इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 कॉमन गलतियों की जो अक्सर ईद पर हम सब कर देते हैं और फिर सिंपल तरीके से ये भी समझेंगे कि उनको ठीक कैसे करना है। और वीडियो के एंड पर मैं आपको एक बहुत इजी सा 24 आवर बॉडी रीसेट प्लान भी बताऊंगी जिससे 24 घंटों में आप अपनी बॉडी को रीसेट कर सकते हैं और ईद के बाद होने वाली हैवीनेस, ब्लॉटिंग और डाइजेशन इश्यूज़ को नेचुरली सेटल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली कॉमन गलती जो ईद पर हम सब करते हैं वो ये होती है कि हम फ्रेश मीट यानी कुर्बानी के फ़ौरन बाद वो गोश्त पका लेते हैं। देखिए, फ्रेश मीट के अंदर नेचुरली एक सब्सटेंस होता है जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। जब मीट को फ़ौरन पकाया जाए तो ये प्रॉपरली सेटल नहीं होता और इसी की वजह से अक्सर पेट में हैवीनेस, गैस और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए बेहतर ये होता है कि फ़्रेश मीट को फ़ौरन ना पकाया जाए, उससे कम से कम 6 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि वो थोड़ा स्टेबल हो जाए और उसको खाने के बाद डाइजेशन पर लोड ना आए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी फ्रेश गोश्त को बिल्कुल फ़ौरन ना पकाया जाए, उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो सेटल हो जाए। कुकिंग से पहले आप उसे साफ़ पानी से वॉश कर लें या थोड़ा सा विनीगर यानी सिरका यूज़ कर सकते हैं। इससे भी सफाई अच्छी हो जाती है और जर्म्स का लोड भी कम हो जाता है। और कुकिंग में अजवाइन और ज़ीरा ऐड करें, ये नेचुरली पेट के एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं और डाइजेशन को इजी बना देते हैं। दूसरी गलती होती है कि हम ईद के खानों में एक ही ऑयल को बार बार यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा फ्राइंग कर देते हैं। देखिए, जब ऑयल रिपीटेडली हीट होता है या बार बार यूज़ होता है तो उसमें ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। ये एक अनहेल्दी फैट होता है जो बॉडी में जाकर कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और ये हार्ट और ब्लड वेसल्स के लिए रिस्क क्रिएट करता है। इसलिए सिंपल सा रूल याद रखें, ऑयल सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करें, उसको दोबारा बिल्कुल यूज़ ना करें और कुकिंग के लिए लाइट ऑयल यूज़ करें जैसे ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। और कोशिश करें कि गोश्त को लो हीट पर पकाएं और बहुत ज़्यादा आंच पर बिल्कुल भी इसको फ्राई ना करें। तीसरी गलती जो ईद पर हम सब करते हैं कि हम गोश्त के साथ कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं। देखें, कोल्ड ड्रिंक्स में ज़्यादा शुगर और गैस होती है। जब आप ये गोश्त के साथ लेते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है और गोश्त में मौजूद प्रोटीन ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाती और फिर पेट में हैवीनेस, गैस और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए ईद पर कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें। और अगर आप कुछ ऐसा पीना ही चाहते हैं तो मिंट वाटर यानी मिंट मार्गरीटा या लेमन वाटर यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मल पानी का इंटेक भी अच्छा रखें, ये भी बेस्ट होता है, बॉडी को लाइट फील करवाता है और डाइजेशन को भी आसान करता है। चौथी गलती ये होती है कि हम ईद पर लगातार हैवी खाने खाते रहते हैं, यानी सुबह भी गोश्त, दोपहर भी गोश्त और शाम भी गोश्त बिना किसी गैप के। देखिए, ऐसा करने से बॉडी पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, शुगर लेवल भी डिस्टर्ब हो सकता है और लिवर के लिए भी इतना सारा लोड एक साथ हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से डाइजेशन स्लो हो जाती है और बॉडी हैवी फील करती है। इसलिए सिंपल सा रूल याद रखें, जब आपने एक दफ़ा हैवी गोश्त वाला खाना खा लिया है तो फ़ौरन उसके बाद या नेक्स्ट टाइम गोश्त खाने में बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें। कम से कम 6 से 8 घंटे का गैप ज़रूर दें, यानी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दें कि वो पहला खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट कर ले, फिर अगला मील लें। पांचवी और आखिरी कॉमन गलती जो ईद पर होती है वो ये है कि हम फाइबर बिल्कुल कम लेते हैं, यानी सैलड या सब्जियां इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ गोश्त पर फोकस कर लेते हैं। तो जब बॉडी को फाइबर कम मिलता है तो पेट प्रॉपरली साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए सिंपल सी बात याद रखें, हर मील के साथ ज़रूर थोड़ा सा सैलड रखें जिसमें खीरा, गाजर या थोड़ा सा प्याज हो और ऊपर से लेमन ज़रूर ऐड करें। बस इतना करें कि अपनी प्लेट का आधा हिस्सा सैलड या सब्ज़ी रखें और बाकी गोश्त। इससे पेट भी हल्का रहेगा, खाना हजम भी आसानी से होगा और बॉडी भी बैलेंस्ड रहेगी। अब ईद के दिनों में हम बहुत ज़्यादा हैवी मील्स ले लेते हैं, गोश्त, फ्राइड चीज़ें, ऑयली खाना, जिसकी वजह से बॉडी में हैवीनेस, ब्लॉटिंग और डाइजेशन इशू हो जाता है। इसलिए ईद के बाद बॉडी को एक सिंपल सा जेंटल रीसेट चाहिए होता है। तो आप एक दिन के लिए ये इजी सी रूटीन फॉलो करें। सुबह उठते ही लिवर रीसेट ड्रिंक लें, 1 गिलास गर्म पानी में 1 लेमन स्क्वीज़ करें
और एक छोटी सी पिंच ब्लैक सॉल्ट, बस इतना सा। ये ड्रिंक डाइजेशन को जेंटली स्टार्ट करता है और बॉडी को लाइट फील करवाता है। और अब दिन में गट सपोर्ट देनी है, लाइट खाना खाएं, एक बाउल दही, सैलड या सूप ले लें। और रात में करना है मेटाबॉलिक रीसेट, 15 से 20 मिनट हल्की सी वॉक ज़रूर करें, सिंपल वॉक करनी है। इससे शुगर स्पाइक कंट्रोल होता है, फैट डाइजेशन इंप्रूव होती है और बॉडी एक्टिव रहती है और हैवीनेस कम होती है। बस ये सिंपल सी 24 आवर रूटीन होती है जो ईद के बाद बॉडी को नेचुरली सेटल करेगी, डाइजेशन को स्मूथ करेगी और बॉडी की हैवीनेस को कम करके आपको फ्रेश रखेगी। और याद रखें, ईद का असल मज़ा तभी होता है जब आप अपनी खुशी के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।